हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 9 डेज़ की एक सुपर स्ट्रेटेजी जो कि आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। देखिए, क्या है कि अब तक हमने जो पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, हम बहुत ही जल्दी कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ 9 दिन है, हम ऐसा मान के चलते हैं। वैसे 9 दिन से ज़्यादा है, बट एक राखी का दिन हटाकर हम ओवरऑल जो मान के चलते हैं, राउंड ऑफ करके उसको 9 दिन मानते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कैसे होगा सर, कैसे करूं भैया, अलग अलग बातें, अलग अलग रीज़न्स दे रहे हैं। तो देखिए, डीएवीवी सीईटी जो है एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही नीचे लेवल की एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसको लेकर ही अगर आप इतना पैनिक होंगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कि कितना ही सिंपल है, मतलब इसको करना, अगर आप इसको रिलैक्स होकर करिए तो 9 दिन में भी आपने जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसको आप ज़रूर क्रैक करके आओगे, ज़रूर फोड़ के आओगे, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो, ठीक है। यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बात करेंगे हम सब्जेक्ट की, जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, है ना। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश का क्या, तो इंग्लिश जो है उसकी बात हम कब करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश की बात हम कब करेंगे, इंग्लिश की बात हम करेंगे लास्ट में, मैं बताऊंगा आपको, आप बने रहिएगा, ठीक है। तो हमने जो अपने जो ट्रिक को नाम दिया है, हमने अपनी जो ट्रिक को नाम दिया है, उस ट्रिक को क्या नाम दिया है हमने, 6+3 रूल। क्या दिया है? 6+3 रूल। 6+3 रूल का मतलब क्या है, अभी नहीं समझ में आया, अभी ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं अपना टाइम देकर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे, इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका ज़रूर आसानी से क्रैक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लेवल की एग्ज़ाम होती है, बहुत ही ईज़िली आप इसको कर सकते हो। तो बने रहो वीडियो के साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं डे 1 पे। तो डे 1 पे देखियो मैंने क्या लिखा है, डे 1 पे मैंने लिखा है पीरियोडिक टेबल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमको ना, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन और एक एक चीज़ वापस से समझें और उसके ऊपर क्वेश्चंस करें, ठीक है। अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग के 6 डेज़ बताऊँगा, उस दिन आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मुझे क्वेश्चंस करना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चन, पर आपको जो मेन ध्यान देना है, मेन फोकस करना है, वो आपको नहीं करना है। आपको मेन फोकस किस पे करना है, अब देखिए, जो फर्स्ट डे मैंने आपको रखा है वो रखा है पीरियोडिक टेबल के लिए। पीरियोडिक टेबल इज़ द रीज़न बिकॉज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि आपका पूरा लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक जो है कवर हो जाता है। और मैं अभी भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर पे कि ना, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अब क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करके देख लिया यार, पीरियोडिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री सब एलिमेंट्स से ही तो बनी है। और जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छे से डीपली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो सारे क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल से ही तो बन के आ रहे हैं घूम फिर के, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ हो गई वो हो गई पीरियोडिक टेबल। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल आपको याद करने में बहुत कम टाइम लगेगा। आप कुछ दिन बचे हैं तो आपको टाइम अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, 4 घंटे 5 घंटे आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 2-2.5 घंटे में अपनी पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से एकदम कर ली, ठीक है। करने के बाद क्या करना है आपको देखना है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, आपको थ्योरी नहीं देखनी है। क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है कि थ्योरी वाली चीज़ें क्या होता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल थिंग होती है, जो हमारा माइंड होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड, वो थ्योरी वाली चीज़ का ऑप्शंस देख के, हमको ऑप्शंस आएंगे एमसीक्यू में, वो देख के उसको याद आ जाता है। बट हमको याद क्या नहीं आता है, फार्मूला। हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि थ्योरी में देखिए क्या होता है, ऑप्शंस देख के हमको थ्योरी तो याद आ जाती है बट फार्मूलेज नहीं याद आते। तो हमको फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली क्या करना है, फार्मूले, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी और ऐसे बेसिक जो फार्मूले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह के, ये सब फार्मूलेज हमको क्या करने हैं, सबसे पहले रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट देखने होंगे बेसिक बेसिक, तो वो देख लीजिएगा। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है कि आपको फार्मूलेज रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स पर, कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको देखना है बट उसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। डे 1 के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो डे 2 की तरफ चलते हैं। डे 2 में आपको क्या करना है, आपको उठानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आप नेमिंग रिएक्शंस पढ़ लेंगे, जो 30 लगभग 30 नेमिंग रिएक्शन से इंपॉर्टेंट, उसको कर लेंगे। तो क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट जो पूरा केमिस्ट्री है ना वो लगभग कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ में, आपको जो बेसिक कुछ टर्म्स देखनी है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस हो गई। नेमिंग रिएक्शन होने के बाद अब SN1 SN2 रिएक्शन, मार्कोनिकोव रूल, ऐसे जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सब आप देख लेंगे, ठीक है।
और हेलोजिनेशन प्रोसेस और बेसिक बेसिक चीज़ें आप सब देख लेंगे तो क्या होगा कि आपकी पूरी केमिस्ट्री जो है, अब देख सकते हैं सेकंड डे के आधे टाइम में ही पूरी एक बार रिवाइज हो जाएगी। हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब जो बच्चों को लगता है कि मैं इतने टाइम में नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए भी मैं आपके आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अब आप बने रहिए वीडियो के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, आधे दिन में क्या होना है, फिजिक्स का पार्ट 1 उठाना है क्लास 12th का, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लास 12th का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। क्लास 12th का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है, 20% पोर्शन ऑफ 11th एंड 80% अप्रॉक्स पोर्शन ऑफ 12th विल कम, ओके। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि फिजिक्स की पार्ट 1 उठानी है। पार्ट 1 में हम देखो फिजिक्स जो 12th क्लास का है ना, वहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एसी करंट जैसे चैप्टर में, ईएमआई जैसे चैप्टर में, ठीक है। टर्म 2 जहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है वो सिंपल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूलेज रिवाइज करने पड़ते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो थोड़ा समझना पड़ता है उसमें इसमें लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स पार्ट 1 आप चाहिए, आप करिए। आपको करना है फिजिक्स में भी क्या करना है, आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, ठीक है। आपको एक एक थ्योरी लेकर नहीं बैठना है, आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, फॉर्मूलेज और अपने जो नोट्स बनाए होंगे आपके पास 12th के, कहीं से होंगे नोट्स, या आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, कहीं से परचेज़ कर सकते हैं, या डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल भी इंटरनेट पे, तो आप वो करिए, ठीक है। फिजिक्स आपने पार्ट 1 कर ली। सपोज़ मान लेते हैं आपसे नहीं हो पाई एक दिन पार्ट 1, तो आप अगले दिन शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा शिफ्ट जरूर कर सकते हैं उसको, ठीक है। डे 2 का डे 3 में भी आपको करना है फिजिक्स की पार्ट 2। अब अगर आपका पार्ट 1 का थोड़ा सा रह गया है तो आपको पार्ट 2 का करना है, और आपको पार्ट 1 भी करना है, ठीक है। सॉरी, पार्ट 1 का जो बचा हुआ रह गया है वो भी करना है, और पार्ट 2 भी करनी है, ठीक है। मुझे लगता है 2 दिन में आप इजीली कर लोगे। और अगर जैसे ही आपका वो होगा तो आपको एक ध्यान ये देनी है कि देखिए क्या है कि 11th क्लास से बहुत कम पोर्शन आने वाला है, ठीक है। तो चांस क्या है कि बहुत ही मेन जो टॉपिक है 11th क्लास के, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको 11th पूरा नहीं रिवाइज करना है, आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स उठाने हैं 11th के। आप इंपॉर्टेंट सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स के कुछ फार्मूलेज हो गए, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फार्मूलेज देख लिए, है ना, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फार्मूले देख लिए, डॉपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ लिया। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको 11th की जल्दी जल्दी देख लेनी है, और मुझे लगता है डे 3 तक आप आराम से कर लोगे। अब देखो डे 3 तक क्या हो गया, आपका 2 सब्जेक्ट कवर हो गए। अगर अभी भी आपके 2 सब्जेक्ट नहीं हो पाए सपोज, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने आगे रख रखा है पहले थोड़ा एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। आप ज़रूर कर सकते हो एक्सटेंड, ठीक है। अब देखिए डे 4 आपको देना है पूरा अपने मैथ्स पर। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको पूरा किस पर देना है, बायो पर, मैथ्स और बायो, ठीक है। तो आपको पूरा टाइम अपने मेन सब्जेक्ट पर देना है, ठीक है। ये पूरा दिन आप दे सकते हो, इसमें पूरा दिन आप पूरा फोकस लगाओ, ठीक है। अगर मैथ्स भी आपके इस दिन नहीं हो पाई, आपको थोड़ा और आगे शिफ्ट करना है, तो डे 5 भी आपकी क्या होगी, बायो या मैथ्स पे, ठीक है। पर जो डे 5 होगा उसमें आपको आधा टाइम देना है बायो मैथ्स पे। क्यों देना है आधा टाइम, क्योंकि देखिए अभी जो हमने पिछले 4 दिन से पढ़ते हुए आए हैं, है ना, वो 4 दिन का पढ़ा हुआ हमको बहुत ही फास्ट तरीके से एक बार फिर से देखना है जल्दी जल्दी, ताकि हमारी मेमोरी एक बार वापस उभर जाए। तो सुबह उसको उभारने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लैंस करेंगे, एक रिवीजन एट ग्लैंस करेंगे। तो हम उसको बार बार वापस जल्दी से जल्दी देख लेंगे, ठीक है। आपको क्या कब तक करना है, कम 6th डे तक। नीचे मैंने 6 इसलिए लिखा है, आपको 6th डे भी क्या करना है, ग्लांस करना है। मतलब आपने जो पिछले 4 दिन में किए, आपको जो 6th डे है और 6th और 5th डे का शाम का दिन, उस दिन आपको क्या करना है, पूरा वापस से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी 6 दिन की मेन स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश का क्या, तो इंग्लिश का ही मैं आपको बताऊंगा। 6 के बाद आपको क्या करना है, 6th डे के बाद। तो 6th डे के बाद जब हम फर्दर आगे कर चाहते हैं तो हम देखते हैं 7th 8th और 9th डे। तो इस दिन आपको उठाने हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये 3 दिन ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में उनको लगता है कि एक दिन काफ़ी है हमारे लिए एमसीक्यूज़ के लिए, हम एक दिन बैठ के 400 500 300 250 अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस लगा लेंगे। पर अगर आप थोड़े से एवरेज बच्चे हैं तो आपको 2 दिन भी सफिशिएंट होंगे, है ना। अगर आप एकदम एवरेज या बिलो एवरेज हैं तो आपके लिए 3 दिन तो आपको चाहिए ही क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है इन एमसीक्यूज़ को लगाना है। अगर आप चाहते, अगर आप ऐसा सपोज ऐसा हुआ कि पिछले जो हम 6 दिन से करते हुए आए हैं वो हमारा नहीं हो पाया, तो क्या करो, जो 7th डे है उसको पीछे शिफ्ट कर लो। मतलब आप रिवीजन जो कर रहे थे 7th डे को भी रिवीजन में ले लो, 8th और 9th डे करो। अगर आपको फिर भी टाइम कम पड़ रहा है तो आप 8th दिन तक रिवीजन करो, 9th डे ले लो, ठीक है। बात रह जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में अब मैं आपको बता दूँ कि इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन के, आपने PYQ भी देखा होगा प्रीपोजिशन के, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपको लगाना होता है, और एज एंड इन टाइप के क्वेश्चन सिंपल वाले आते हैं। सिंपल टेंस के नाम को नाम लिखने पड़ते हैं। फिर भी मैं आपके लिए कम से एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोस लेकर आऊँगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। 10-10 मिनट की वो होंगी। आप अपने रोज़ के शेड्यूल में 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं स्पेशली इंग्लिश के लिए। उसके अलावा अगर आपने वो वीडियोज़ अच्छे से देख ली तो उसके अलावा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको फुल नंबर आ जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। उसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश को आप थोड़ा ऐसा रख के चलिए कि आपको ज़्यादा फोकस उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप फालतू उसमें पढ़ के टाइम लगा के जाओगे
जाओगे और वहाँ जाओगे तो आपको बहुत ईजिली क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपको कोई कोई बोलेगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो यार इंग्लिश कैसे करूँ, बट वो वाली बात नहीं होती है। फैक्ट यही है कि बहुत ही बेसिक इंग्लिश आती है और आपको ऑप्शन पढ़ के अपने आप मुँह से निकल ही जाता है वो आंसर जो उसका होता है असली, ठीक है। मैंने ऑप्शन देखे भी वो अपने को लग जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ फिट हो रही है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो आपको जो मेन बेसिकली ध्यान देना है वो किस पर देना है, आपके 3 सब्जेक्ट पर। तो ये था हमारा 6+3 डेज़ रूल। अभी भी अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, आज आप अगर आज वैसे लास्ट डे थी मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, फिर भी अगर आप 12 बजे से पहले देखते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो फिर मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तीनों चारों सब्जेक्ट के, जो कि मुझे DAVV के प्रोफेसर द्वारा मिले हैं, तो मैंने उसको ₹999 में परचेज़ किया है, पर मैं सिर्फ ₹99 में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्टफ़्स इंपॉर्टेंट स्टफ़्स के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, फॉर्मूलेस के लिए आप हमारे प्रिपरेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे कुछ भी क्वेरी के लिए पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।